भारतीय सैन्य इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो हिम्मत और बलिदान का दूसरा नाम बन गए हैं। आज हम एक ऐसे ही नाम की बात करेंगे, कैप्टन विक्रम बत्रा। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये कैप्टन बत्रा का अपने पिता से किया गया एक वादा था, और शायद ये शब्द उनकी आने वाली किस्मत की एक झलक भी थे। यहीं से उनकी कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए एक राष्ट्रीय हीरो बनने से पहले के विक्रम बत्रा को जानते हैं। वो नौजवान जो जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे दो बिल्कुल अलग रास्तों में से एक को चुनना था। उनका रास्ता देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये बचपन से ही तय था। कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करने से लेकर भारतीय सैन्य अकादमी में चुने जाने तक उनका हर कदम उन्हें उनकी मंजिल के और करीब ले जा रहा था। और फिर आया वो पल जिसने उनके किरदार को हमेशा के लिए गढ़ दिया। एक तरफ थी मर्चेंट नेवी की शानदार नौकरी, अच्छा पैसा, और दूसरी तरफ थी देश की सेवा। उन्होंने निजी फायदे की जगह देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना चुना। जब वो 13 जैक राइफल्स में शामिल हुए तो बहुत जल्द ही उन्होंने एक ऐसा नाम कमा लिया जो कारगिल की पहाड़ियों में हमेशा के लिए गूंजने वाला था। वो नाम था शेरशाह। और ये सिर्फ एक कॉल साइन नहीं था, ये एक पहचान थी, एक सम्मान था जो उनके कमांडरों ने उनकी बेखौफ बहादुरी को देखकर दिया था। मैदान जंग में उनका खौफ कुछ ऐसा था कि दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स पर भी ये चेतावनी गूंजने लगी थी कि शेरशाह आ गया है, संभल जाओ। अब वक्त था कारगिल युद्ध में उनकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती का। मिशन था सामरिक रूप से बेहद अहम चोटी पॉइंट 5140 पर दोबारा कब्जा करना। ये एक लगभग नामुमकिन मिशन माना जा रहा था। उनकी रणनीति सचमुच कमाल की थी। उन्होंने एक ऐसे मुश्किल रास्ते से हमला किया जिसकी दुश्मन ने कल्पना भी नहीं की थी, और आमने सामने की लड़ाई में जीत हासिल की। और पॉइंट 5140 पर जीत के बाद रेडियो पर जो उनका संदेश गूंजा वो इतिहास बन गया। ये दिल मांगे मोर। ये नारा सिर्फ एक जीत का ऐलान नहीं था, ये भारतीय सेना के कभी ना हारने वाले जज्बे की आवाज बन गया। लेकिन शेर शाह के इस रौबदार रूप के पीछे एक ऐसा लीडर भी था जो अपने जवानों का बहुत ख्याल रखता था। वो उनकी मुश्किलें बांटता, उनका राशन खुद अपने कंधों पर उठाता और हमेशा सबसे बड़े खतरे का सामना करने के लिए सबसे आगे खड़ा होता था। अपनी इस बड़ी कामयाबी के बाद वो रुके नहीं। बत्रा ने एक और भी ज्यादा खतरनाक मिशन के लिए खुद को आगे किया, पॉइंट 4875 पर हमला। मिशन अपने सबसे अहम मोड़ पर था। जीत बस कुछ ही कदम दूर थी कि तभी उनका एक साथी अफसर दुश्मन की भारी गोलीबारी की चपेट में आ गया। उस वक्त बिना एक पल भी सोचे बत्रा अपने साथी को बचाने के लिए गोलियों की बौछार में कूद पड़े। उन्होंने अपने एक सैनिक को पीछे करते हुए कहा, तू हट जा, पहले मैं जाऊंगा। और अपनी आखिरी सांसों तक लड़ते हुए उन्होंने अपने साथी की जान बचाई और अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। कैप्टन बत्रा की कहानी उस पहाड़ी पर खत्म ही हुई। असल में वो तो एक अमर विरासत की बस शुरुआत थी। पूरे देश ने उनके इस बलिदान को सलाम किया। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया और पॉइंट 4875 का नाम बदलकर उनके सम्मान में बत्रा टॉप रख दिया गया ताकि उनका नाम हमेशा याद रखा जाए। उनके इस बलिदान की एक निजी कीमत भी थी। इसे शायद उनकी मंगेतर डिंपल चीमा के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं बयां कर सकता, जिन्होंने उनकी शहादत के बाद कभी शादी नहीं की। आखिर में कैप्टन बत्रा की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी की विरासत को असल में कैसे मापा जाता है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे एक मकसद से भरी जिंदगी और एक निस्वार्थ बलिदान आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा दे सकता है।